ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको लिखना होगा एनपीएन और पीएनपी में लिखना होगा पीएनपी। सबसे पहले ऐसे खाली बना लीजिए, उसके बाद में फिर ये तीन इस तरीके से लिख दीजिए, ईबीसी, इमिटर बेस कलेक्टर। उसके बाद में लिख दीजिए एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन लिख दीजिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो लिख दीजिए पीएनपी। इमिटर बेस कलेक्टर दोनों में ही लिखना होगा। देखिए सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने ड्रॉ करा, लिखा एनपीएन, फिर इस पर इमिटर बेस कलेक्टर लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया इमिटर बेस और कलेक्टर। अब इसका डायग्राम इस तरीके से भी बनाते हैं, एक गोल सर्किल बनाइए और उसमें एक ये ऐसे बड़ी लाइन बना दीजिए। जो बेस होता है उसको बेस की तरह ऐसे लिखा देते हैं, जैसे बेस होता है ना, बेस को कोई सा भी बेस, तो उसमें बेस को ऐसे दिखाया है। और उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनाइए, एक लाइन ऐसे बनाइए। आपको सबसे पहले इस तरीके से बनाना है, ये ऐसे एक बेस बनाना है, ऐसे लाइन बना के फिर इसको लिख देना है इमिटर बेस कलेक्टर। देखिए यहाँ पे पहले खाली डब्बा बनाया आपने, उसके बाद में आपने लिखा इमिटर बेस कलेक्टर। अब यहाँ पर ये बना दिया और एनपीएन में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर एन लिख देना है, यहाँ पे एन लिख देना है, क्योंकि दो बार एन है तो दो बार एन लिख दो, एक बार पी है तो एक बार पी लिख दो। ये बेस है और ये इमिटर बेस कलेक्टर, ऐसे ही ये है इमिटर और बेस कलेक्टर। यहाँ दो बार पी है तो यहाँ दो बार पी लिख दो, बेस पे यहाँ पे एन लिखा है तो इसे एन लिख दो। अब आप दोनों तरीके का ट्रांजिस्टर बनाना सीख गए हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो ये जो पी है ये बेस है, ये जो लाइन होती है ये बेस होती है, तो यहाँ पी बेस हो गया, दो बार एन है दो बार एन लिख दिया, इमिटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करो, फिर इस तरीके से ड्रॉ कर दो। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो बार पी है तो दो बार पी लिख दो, बेस में एन है तो यहाँ पर बेस में एन लिख दो, ये लाइन है ये बेस है। यहाँ बी लिख दो बेस, इमिटर बेस कलेक्टर, तो दो बार पी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। यहाँ पर देखते हैं, अब आपको याद रखना है कि करंट जो है वो हमेशा P से N की तरफ फ्लो करता है। अगर आपको इस तरीके से एरो लगाए तो इसका मतलब ऊपर वाला P हो गया, अगर इस तरीके से एरो लगाया तो इसका मतलब ये तो P हो गया और ये N हो गया, मतलब बेस में N हो गया। अगर ये P है तो ये भी P है, तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया। अब इस ट्रांजिस्टर में देखते हैं, यहाँ पर हमें करंट दिख रहा है। करंट, ये जो एरो है ये हमेशा करंट की डायरेक्शन के फ्लो को बताता है और ये बताता है कि करंट P से N की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये P हो गया। इस ट्रांजिस्टर में बेस में P हो गया, ये दोनों N हो गए, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया NPN। अब आप कैसे पहचान करेंगे कि ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN है? एरो हमेशा करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बताता है और एरो ये भी बताता है कि करंट P से लेकर N की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ऊपर P है नीचे N है, N बेस में हो गया, तो ये तो बेस में हो गया, बीच में हो गया और दोनों तरफ यहाँ पर P हो गए, तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया। अब ये वाला ट्रांजिस्टर क्या है? इस ट्रांजिस्टर में हमने समझा है कि करंट हमेशा P से N की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब ये भी P है, ये N है, और जब बेस में N है तो केवल बेस में एक होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। ये भी P हो गया, ये भी P हो गया, ये N हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया PNP। इमिटर बेस कलेक्टर आपको सब में लिखना है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P टू N, P से N की तरफ फ्लो करता है। एरो ऑलवेज शो करंट डायरेक्शन। सबसे पहले आप इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद में आप इमिटर बेस कलेक्टर लिखेंगे, ये बेस होता है। टाइप ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। अब देखिए करंट हमेशा P से N की तरफ फ्लो करता है, तो ये बेस में P ले लिया, P, और दोनों तरफ N, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी। तो डायग्राम बनाने का तरीका आपको याद हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये P होगा क्योंकि करंट P से N की तरफ फ्लो करता है, ये बेस होना ही होना है, तो ये हो गया, ये P है तो ये भी P होगा, PNP ट्रांजिस्टर।